हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 13 सीधा और प्रतिलोम समानुपात प्रश्नावली 13.2 से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती हैं। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी। तो देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि जब किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाता है तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती हैं, यानी हर एक बच्चे के हिस्से में 5 मिठाइयाँ आती हैं। अब कहा गया है कि अगर बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी। अब देखिए, पहले बच्चों की संख्या कितनी थी, 24। अब कहा गया है कि अगर बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो देखिए 24 में हम 4 कम कर दें, यानी 24 में से 4 माइनस करेंगे, क्या आएगा, 20। तो अब हमें बताना है कि 20 बच्चों में से प्रत्येक बच्चे को अब कितनी मिठाइयाँ मिलेगी। तो देखिए, क्योंकि बच्चों की संख्या में 4 की कमी की जाती है इसलिए बच्चों की संख्या 20 रह जाती है। पहले बच्चों की संख्या 24 थी, जब बच्चों की संख्या में 4 की कमी की जाती है तो अब बच्चों की संख्या क्या रह जाती है, 20 रह जाती है। तो अब हमें ये बताना है कि अब जब बच्चों की संख्या 20 है तो उसी मिठाई के डब्बे में से अब प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी। तो हम मान लेंगे कि प्रत्येक बच्चे को x मिठाई मिलेगी। तो देखिए, यहाँ पर सारणी बनाई गई है, यहाँ बच्चों की संख्या लिखा हुआ है और यहाँ मिठाइयों की संख्या लिखा हुआ है। तो देखिए, जब बच्चों की संख्या 24 थी तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिल रही थी। अब जब बच्चों की संख्या 24 से कम होकर 20 रह जाती है तो अब प्रत्येक बच्चे को ज़्यादा मिठाइयाँ मिलेगी, क्योंकि मिठाई का डब्बा तो वही है, ठीक है। अब क्योंकि बच्चों की संख्या 24 से कम होकर 20 रह जाती है तो अब प्रत्येक बच्चे के हिस्से में ज़्यादा मिठाइयाँ आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बच्चों की संख्या के कम होने पर मिठाइयों की संख्या बढ़ रही है, अब प्रत्येक बच्चे को ज़्यादा मिठाई मिल रही है। तो यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात है, जब एक राशि के कम होने पर दूसरी राशि बढ़ जाए तो प्रतिलोम समानुपात होता है। तो यहाँ पर देखिए, बच्चों की संख्या के कम होने पर मिठाइयों की संख्या बढ़ रही है, यानी ज़्यादा मिठाइयाँ मिल रही हैं प्रत्येक बच्चे को। तो यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात है। तो यहाँ प्रतिलोम समानुपात है। अब देखिए, प्रतिलोम समानुपात में इसकी और इसकी गुणा बराबर हो गई इसकी और इसकी गुणा के। तो देखिए, हमें x का मान निकालना है तो पहले इसे लिख लेंगे। तो इसकी और इसकी गुणा बराबर हो गई इसकी और इसकी गुणा के। तो 20 गुणा x बराबर है 24 गुणा 5 के। अब देखिए, x का मान निकालना है तो x को यहीं रहने देंगे। अब देखिए, 20 यहाँ गुणा में जब बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा। तो 24 गुणा 5 ये ऐसे ही लिखा और इसके बटे में क्या आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, दोनों 5 से कट रहे हैं, 5 एकम 5, 5 चौके 20, और ये दोनों 4 से कट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 छके 24, 6 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 6। तो x का मान क्या आया, 6। तो यानी x की जगह यहाँ क्या आएगा, 6। तो जब बच्चों की संख्या 20 है तो प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाइयाँ मिलेंगी। तो आंसर है प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाइयाँ मिलेंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। देखिए, पशुशाला क्या होती है, जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है। अब कहा गया है कि एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन तक का भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाते हैं तो ये बताना है कि ये भोजन अब कितने दिन तक चलेगा। देखिए, पहले पशुओं की संख्या क्या थी, 20। अब 10 पशु और आ गए तो अब पशुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 + 10, 20 में 10 जोड़ देंगे कितना आया, 30। अब पशुओं की संख्या 30 हो गई। तो अब हमें बताना है कि इन 30 पशुओं के लिए अब ये भोजन कितने दिन तक चलेगा। तो देखिए, यहाँ पर अब सारणी बनाई गई, यहाँ पशुओं की संख्या को लिखा गया और यहाँ दिनों की संख्या को लिखा गया है। तो देखिए, 20 पशुओं के लिए भोजन 6 दिन तक चलेगा। अब जब पशुओं की संख्या 20 से बढ़कर 30 हो जाती है तो अब भोजन कम दिनों तक चलेगा, यानी दिनों की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि 30 पशु तो भोजन को जल्दी समाप्त कर देंगे तो भोजन ज़्यादा दिन तो नहीं चलेगा, भोजन कम दिन चलेगा, यानी दिनों की संख्या कम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, पशुओं की संख्या के बढ़ने पर दिनों की संख्या कम हो रही है। तो यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात है, जब एक राशि के बढ़ने पे दूसरी राशि कम हो जाए तो प्रतिलोम समानुपात होता है। तो यहाँ पशुओं की संख्या के बढ़ने पर दिनों की संख्या कम हो रही है तो यहाँ प्रतिलोम समानुपात है। तो यहाँ प्रतिलोम समानुपात है। अब प्रतिलोम समानुपात में इसकी और इसकी गुणा बराबर हो गई इसकी और इसकी गुणा के। तो देखिए, हमें x का मान निकालना है तो पहले इसे लिख लेंगे, यानी इसकी और इसकी गुणा बराबर होगी इसकी और इसकी गुणा के। तो 30 गुणा x बराबर होगा 20 गुणा 6 के।
क्योंकि x का मान निकालना था तो पहले x वाले को लिखा इस तरफ, ठीक है। अब देखिए x का मान निकालना तो x को यहीं रहने देंगे, इस 30 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 30 यहाँ गुणा में जब बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ बटे में आ जाएगा। तो 20 गुणा 6 हमने ऐसे लिखा और इसके बटे में क्या आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। अब ये दोनों 6 से कट रहे हैं, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, और ये दोनों 5 से कट रहे हैं, 5 एकम 5, 5 चौके 20। 4 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 4 एकम 4। तो x का मान आया 4 दिन। तो देखिए यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा, 4, यानी 30 पशुओं के लिए अब भोजन सिर्फ 4 दिन चलेगा। तो आंसर है 30 पशुओं के लिए भोजन 4 दिन चलेगा। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।